ये वीडियो देखने के बाद कंप्लीटली आपका जो एक भ्रम है, आपका जो एक इल्यूजन है वो टूट जाएगा कंप्लीटली और आपको समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से अपना समय बचाना है। टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। क्या करना है आपने अपना समय बचाना है। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप फिर भी सिलेबस की तरफ भागोगे, सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ भागोगे, आपके लिए ये एग्ज़ाम आपको बार बार देते रहना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं समझते हैं उसको। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, ये है आपकी यूनिट नंबर 1। आप जो देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका यूनिट वाइज PYQ अरेंजमेंट है यहाँ पर आपके इस वाले यूनिट के लिए, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आपका ये भ्रम टूट जाएगा आज के आज कि किस प्रकार से आपको पूरी की पूरी यूनिट, ठीक है, वो आपको नहीं पढ़नी होती है। अब यहाँ पर देखिए सिलेबस में क्या दिया है आपको। सिलेबस में दिया है आपको इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इतना सारा और उसके बाद देखिए क्या दिया है आपको यहाँ पर ये भी दिया है। मतलब एक यूनिट आपकी, अगर आप इसको कवर करोगे उतने में क्या कवर हो जाएगा पता है आपका, उतने में आपका यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 3 बड़े आराम से कवर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप मतलब ये कौन है जो ये पढ़ रहा है, पैराडाइम्स ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी। हाँ, माना कि पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म पे सवाल कभी कभार आ गया, लेकिन उससे आपके कट ऑफ पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने UGC नेट साइकोलॉजी मनोविज्ञान ने यहाँ पर यूनिट नंबर 1 डाली ही इसलिए है ताकि बच्चा क्या करता रहे, बच्चा यहाँ पर बार बार फेल होता रहे, बार बार पढ़ाई करता रहे। ठीक है, अपने आप को कोसता रहे, आगे ना बढ़ पाए। क्योंकि बच्चे ने अगर नेट क्वालिफाई कर दिया तो आगे वो AP के लिए आंदोलन करेगा, उसके लिए आगे आएगा, ये सब करेगा। लेकिन बच्चे को क्या करो, यहीं फंसा दो, नेट ही नहीं निकल पाएगा उसका, तो वो जो बेचारा है आगे कहीं भी हाथ पैर नहीं मार पाएगा, JRF ही नहीं कर पाएगा, तो रिसर्च में कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे कुछ प्रोफेसर वगैरह यहाँ पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या ज़रूरत है इसको देने की। आपने आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा है, यहाँ से चलो पूछ लिया है आपका प्री इंडिपेंडेंस एरा से, वही सवाल बनता है आपका किसके ऊपर, आपकी क्रोनोलॉजी के ऊपर। हो सकता है आपको जून 26 में ये सारे सवाल देखने मिल जाए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मान के चलेगा कट ऑफ जो है आपका 200 के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, आप लिख के रख लो, कट ऑफ आपका जो है 200 के नीचे चला जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं करेंगे वो उनका मैटर है। आपका मैटर क्या है कि आपको क्या नहीं करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है आपको इस वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कुछ टॉपिक आपको बताते हैं और उस टॉपिक में देखो आप, मतलब आपकी जो तैयारी है, आपकी जो पढ़ाई है कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सेलेक्टिवली। अब ये सेलेक्टिवली तैयारी कैसे हो सकती है, उसके लिए आपको चुनना होगा कुछ टॉपिक्स को जहां पर आप फोकस करेंगे। अब ये ना आपके पास समय है ना किसी के पास समय है, ठीक है, जो यहाँ तैयारी कर रहा है। इस प्रकार से अगर आप चुनते बैठोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर 10 साल भी लग सकते हैं। खैर यहाँ पर कुछ लोग जो है 10 साल से भी दे रहे हैं एग्जाम, उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और ये पैटर्न आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, वो है आपका यहाँ पर, आपको मालूम है क्या कहने वाले हैं, वो है आपके PYQ। ठीक है, जो PYQ में आ रहा है उसको आपने गीता, कुरान, बाइबल की तरह, गुरु ग्रंथ की तरह आपको यहाँ पर प्रॉपरली इसको आपने पढ़ लेना है और इसके बाहर एक भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1970, 1990, 80, 2000 यहाँ पे जो भी हो रहा है, इस पे आपको आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। बात करें आपकी यहाँ पर बुद्धिज़्म के ऊपर, बुद्धिज़्म चलिए पूछ लेते हैं आपको। जून 23 में एक प्रॉपर सवाल आया था, उसके बाद से नहीं आया है। सूफिज्म आपका 2021 से, मतलब आप देखो उनके पास सवाल खत्म होगा। अब सूफिज्म में क्या पूछेंगे आपसे, वो 4 में पूछेंगे, कल्ब हो गया, आपका हार्ट हो गया, और वो जो 3-4 चीज़ें और होती हैं। ठीक है, तरीका, शरिया, वो सब हो गया आपका यहाँ पर। शरिया तो नहीं, लेकिन हाँ जो सारी चीज़ें पूछ लेंगे आपसे। और क्या पूछेंगे आपसे कि इसको लेवल को जमाओ, ये 7 जो लेवल हैं उसको पूछने को पूछ सकते हैं। जैसे अन्नमय प्राणमय कर रहे हैं रिपीट यहाँ पर बार बार, इसको भी किया जा सकता है रिपीट। लेकिन उनके पास क्या है, और यहाँ पर ब्रॉड एरिया नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, ब्रॉड एरिया। यहाँ पर, यहाँ से आपसे पूछेंगे अन्नमय प्राणमय के बारे में, वहाँ आपसे पूछेंगे योगा के बारे में। तो उनके पास यहाँ पर स्कोप जो है सवाल पूछने का यहाँ पर बढ़ जाता है। लेकिन इन सभी टॉपिक्स में आपका सवाल का स्कोप नहीं है। उसको अब हम समझते हैं यहाँ पर PYQ के पैटर्न से। अगर आप में से किसी लोगों के पास यहाँ पर ये PYQ ई बुक नहीं है, इसका प्राइस जल्दी बढ़ने वाला है, तो इसको आप तुरंत के तुरंत प्राप्त कर लें। जून 19 से दिसंबर 25 तक के सभी यूनिट वाइज PYQ आपको मिलते हैं, जो भी आपका मीडियम है, हिंदी, इंग्लिश, इट सिंपली डजंट मैटर। ये तो तकिया कलाम हो गया यहाँ पर, ऐसा नहीं है, ये भी बोल सकते हैं इट डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, या फिर इट विल नॉट मैटर इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, नो मैटर नो मैटर नो मैटर। अब यहाँ पर देखो ये सवाल ध्यान से देखो, व्हाट इज थ्योरेटिकल अप्रोच कॉल्ड
विच अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन, इसका जो भी आंसर है ये आपका आज तक नहीं आया है। ये सवाल 2019 में एक बार आया है, उसके बाद आपको ना तो आपको ये देखने मिला है, ना आपको ये देखने मिला है, ये थोड़ा सा मिला है, लेकिन ना आपको ये देखने मिला है। ठीक है, तो ये सवाल का करोगे क्या आप सोचो यहाँ पर इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि वो चाह रहा है कि इसको आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पढ़ना नहीं है, इससे आपने सीखना है, और इसको सीखोगे, जो आप PYQ को जो आप सीखोगे उसके बेस पर आपके आने वाले अपकमिंग सवाल जो हैं सॉल्व होते हैं। ठीक है, आपका रिडक्शनिज्म सवाल सॉल्व होता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया है, ये या तो रिपीट होता है, और दिखाते हैं आपको जो सवाल कभी रिपीट नहीं होते, कभी नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म फोकसेस ऑन कलेक्टिव फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग एंड फीलिंग द वेज ऑफ एनलाइटनमेंट। यहाँ पर तीन प्रकार के स्कूल्स की बात की गई है। एक तो निर्वाण दिया है आपको यहाँ पर, महायान बुद्धिज्म, थेरावाद बुद्धिज्म और वज्रयान। अब ये आपका जो MVT है या TMV है, HMT जो भी यहाँ पर है, ठीक है, हीनयान नहीं दिया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए ये सवाल भी आज के बाद इस कंटेक्स्ट से नहीं पूछा गया है। इसका ये मतलब है कि आपको नहीं पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, आपको सेलेक्टिवली होके पढ़ना है। ठीक है, पूरा का पूरा अगर आपने समय लगा दिया यूनिट नंबर 1 के अंदर तो आपका समय बहुत ख़राब हो जाएगा, और आप जो है पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह, और आप जो है मतलब अविद्या की तरह जो लोग होते हैं उनकी तरह आप जो है बार बार यहाँ पर एग्ज़ाम देते रहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने, आपको स्मार्टली होकर सोचना है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्लेमर यहाँ पर ये कि अगर आप जो भी हमारी भाषा सुन रहे हैं, जिस प्रकार से 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके लिए आप सॉरी फील कर सकते हो अभी यहाँ पर, हमारी तरफ से सॉरी आपको। लेकिन ऐसा इसलिए बोल रहे था कि आपको वो चुभे और आप जो है अपने कार्य में सुधार करो, क्योंकि आपके पास देखो अभी हमारे थोड़े कटु वचन आप सुन लो, कटु वचन। अच्छा, अगर आप हमारे कटु वचन अभी सुन लेते हैं तो क्या होगा, इससे हार्श वर्ड अगर आप सुन लेते हैं तो एग्जाम के दिन जो आप फेलियर फेस करोगे उससे तो कम ही है ये। ठीक है, एग्जाम के दिन आप सोचो, आप देकर आ रहे हो, कितना फेलियर वाला में जो है माहौल रहता है ना। परिवार वाले, घर वाले हंस रहे हैं, दोस्त जो है यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, यहाँ वहाँ एक्स पे मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, और आप जो है लगे हुए हो यूनिट नंबर 1 पढ़ने में। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो थोड़े से हमारे कटु वचन सुन लीजिए अगले कुछ दिनों के लिए, ताकि आप जो आगे एग्जाम दोगे वो आपके लिए आसान होगा, और आप जो है एग्जाम हॉल के बाहर खुशी खुशी निकलोगे। एग्जाम हॉल के बाहर छोड़ो, आप जैसे ही पेपर अपना देखना स्टार्ट करोगे, आपको धम 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 एकदम, जैसे आप देखते हो रील वगैरह वो सब चलती है, एकदम फटाफट 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 आपको जो है PYQ जब देखना स्टार्ट होंगे तो जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी, वैसी आनंद की प्राप्ति आप कितना भी सिलेबस पढ़ लो नहीं होने वाली। क्योंकि आपका एंड गोल क्या है, एंड गोल है आपका यहाँ पर एग्जाम क्रैक करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स नफ्स, सेल्फ और ईगो इन सूफिज्म। ये सवाल बार बार पूछा जा सकता है बिल्कुल, लेकिन नहीं पूछना, उनकी मर्जी। तो क्या इसको आप नहीं पढ़ोगे? नहीं, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के नहीं जाना। अगर PYQ में आया है, सुनो हमारी बात ध्यान से, अगर PYQ में आया है तो आपकी ये मजाल, ठीक है, आपकी ये हिम्मत, आपकी ये हिमाकत, ये हो ही नहीं सकती बिल्कुल कि आप उस सवाल को छोड़ के जाओ। उसके पीछे का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ पर समझो ये बात है कि नहीं बताना, जाओ मतलब हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्या, हाँ, आपको हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपको अगर पता है, ठीक है, आपको अगर पता है कि ये जो सामने वाला दुश्मन है, ठीक है, सामने वाला दुश्मन है, आपका पता है आपको कि ये बंदूक से मरेगा, ठीक है, आपको पता है बंदूक से मरेगा, तो और आपको ये पता है कि इसकी मौत जो है तलवार से भी हो सकती है, सुई से भी हो सकती है, कांटा चुभा के भी हो सकती है, और किसी अन्य रीज़न से भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये सब पता है, तो क्या आप केवल बंदूक लेके जाओगे, या केवल आप जो है बाकी भी छोटे छोटे जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, उनको भी आप यहाँ पर रखोगे उसका वध करने के लिए, मतलब उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए। ठीक है, क्या करोगे आप? अपने पास उसको रखोगे ना, लेकिन आप पूरा मेहनत कहाँ लगाओगे? आप खुद बताओ, आप पूरा दिमाग कहाँ पर लगाओगे? दिमाग लगाओगे जहाँ पर आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो। अब इतने तो आप समझदार हो, मतलब इतने तो आप नासमझ नहीं हो कि एक्यूरेसी क्या है, ये भी हमको आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपका फोकस कहाँ रहेगा? फोकस रहेगा आपका बंदूक चलाने पे। सुबह शाम उठ के आप बंदूक से प्रैक्टिस करोगे, ना कि तलवार से, ना तीर से, या ना सुई से, जो भी आपके सामने है उससे। मतलब आप हर किसी से प्रैक्टिस तो नहीं करोगे ना। आपकी एक्यूरेसी कहाँ पर आएगी? उन चुनिंदा अस्त्रों के अंदर, शस्त्रों के अंदर, या जो भी वेपन्स है आपके पास, एमिनेशन जो भी है अंग्रेजी वालों के लिए, आप उस पर ध्यान दोगे। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो PYQs हैं क्या है आपके, ये आपके एमओ है। ठीक है, एमओ ये है आपके, एमिनेशन है आपके। इसको क्या करना है आपने जो है ध्यान रखना है कि आपको, ठीक है, जब स्कॉट आए,
स्कॉट आए यानी कि जब आपकी जो एनटीए है जब वो आए तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू का इतना तगड़ी तैयार करके रखना है आपने कि सवाल आते ही आप जो है उसको क्या कर दे, आप वहां पर बिल्कुल ही उसको एकदम धुआं कर दे, जो बोलते हैं भाषा में, एकदम धुआं कर देना है वहां पर आपको, और जो है सवाल को सही कर देना है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अभी ये सवाल देखो कभी नहीं आएगा, ठीक है, ना आया है ना आएगा, लेकिन आपको इसके पीछे का जो लॉजिक है उसको जानकर रखना है। ठीक है, जब आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे, तो इसको आपने लगाना है। लेकिन खून पसीना कहाँ बहाना है वो भी आपको दिखाते हैं सवालों के अंदर, ये भी नहीं लगाना है सवाल। यही तो मतलब पराकाष्ठा वाला सवाल है। अच्छा, पराकाष्ठा नहीं समझ में आएगा, मतलब ये तो एकदम वो है, जाने दो सवाल है आपका। ठीक है, अच्छा आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है रिपेंटेंस। अच्छा देखिए ये भी आता है, ये सवाल कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा, बहुत ही हार्डली रेयर केस में आएगा आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे पसीना बहाने वाले सवाल हैं, उन पे हम चलते हैं। पसीना कहाँ बहाना है आपने, ये सवाल है आपका। ठीक है, यहाँ से देखो कहानी स्टार्ट होती है। ये आपका है स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट अबाउट योग, वेदांत, सांख्य योग, प्रकृति पुरुष, आपको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये वो बंदूक है जो क्या करनी है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब सोक्रेट ने क्या कहा यूडेमोनिया के बारे में, इसको एक बार पढ़ लो, दिमाग में सेट कर लो बस। ठीक है, इसको आपको क्या है, ये आपका तीर हो चुका है, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो हैं आपका, ये देखिए आपसे बनना चाहिए बार बार। ठीक है, साइकोडायनेमिक अप्रोच में क्या होता है, किस में क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बार बार बननी चाहिए। और आप जो देख रहे हो सामने स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, ये आपकी यूनिट वाइज पीवाईक्यू ई बुक। अगर आप में से किसी के पास नहीं है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप करके इसको मंगा सकते हैं तत्काल प्रभाव से, चंद मिनटों के अंदर आपके पास में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, द टर्म इंटीग्रल योगा इज पॉपुलराइज्ड बाय। अब ये जो है कैसा वाला सवाल है, ये छलनी धुआं कर देने वाला सवाल है आपका। ठीक है, आपको जो है द टर्म इंटीग्रल योगा, आपको इतना जबान पे इतना आपको रटा हुआ होना चाहिए कि आप श्री औरबिंदो को मार्क करो। ठीक है, आप वहाँ पे लेवल्स भूल जाओ नफ्स की, आप वहाँ पर कौन से यान में, हीन यान में क्या होता है, महायान में क्या होता है, वो सब उतना याद नहीं रहा। अगर वो सवाल गलत हो भी गया ना, आप मानो आप स्टिल यू विल बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन। बट अंग्रेजी क्यों हो गई यहाँ पर, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि वहाँ पर आप पास कर जाओगे अगर ये ऐसा हो जाता है तो। लेकिन अगर ये सवाल में आपने कुछ भी मार्क कर दिया ना, तो आप समझ जाइए कि आपको जो है फिर से कटु वचन सुनने मिलेंगे वीडियो के अंदर। ऐसा ना करें आप। द टर्म इंटीग्रल योगा, कोई अगर आपको उल्टा 100 दिन आपको खाना ना दे तो भी आपसे पूछे कि आंसर चेंज करो, क्या बोलना है आपने, श्री औरबिंदो बोलना है। ठीक है, कोई पकड़ के एकदम घसीट के आपको ले जाए, मारते हुए पूछे कि क्या होगा इसका, तो आपने क्या बोलना है कि नहीं, इसका तो आंसर यहीं पर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा मतलब समझ गए आप ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है, अब ये सवाल आपको 4 से 5 बार आगे घूम पटक के आएगा। द प्रिंसिपल दैट नथिंग इन साइकी हैपन्स बाय चांस एंड ऑल मेंटल एक्टिविटीज हैव अ प्रायर कॉज इज कॉल्ड। अब ये जो सवाल है आपको अगर नहीं आएगा आप फेल हो जाओगे, अभी लिख के दे रहे हैं। अगर जून 26 में आएगा, दिसंबर 26 में आएगा, आप गलत करके आओ ये सवाल, आपको फिर से वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर से पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और फिर से जो है यही सब आपको सुनना पड़ेगा। आप चाहते हो ऐसा हो, हम भी नहीं चाहते, आप भी मत चाहो। आप क्या करो, इसको एकदम रट्टा मार के एकदम घोट के पी जाओ, एकदम कान में फंसा लो अपने पिन्ना में। अगर ऐसा कोई भी सवाल है, वहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डिटर्मिनिज्म होगा, साइकिक वाला होगा, बायोलॉजिकल कब होता है, रेडिकल कब होता है, ये सब आपको जो है प्रॉपरली आपको ध्यान रखना है और कुछ हो नहीं। ठीक है, इतना आपको अगर ध्यान है प्रॉपरली, आप एग्जाम को बड़े आराम से पास करोगे। अच्छा यहाँ पर देखो, ये आपको दिया है, ये सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विथ सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। ये वो सवाल है जो आपको जेआरएफ दिला सकता है, आपको नेट क्लियर करा सकता है। ठीक है, अगर आपने पागल होकर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सोशल, एक बात आप कान खोलकर सुन लो, अपने हाथ पाँव में कहीं भी मान लो इस बात को लिखकर, जहाँ पर सोशल की बात आएगी, जहाँ सोसाइटी की बात आएगी, वहाँ पे ये व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ साथ आपका यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर भी आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा जहाँ पर भी हम सोशल की बात करेंगे। यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये बात करेंगे अपने साइकोडायनेमिक वगैरह के बारे में, ये बात करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में, ये बात करेंगे आपकी गेस्टॉल्ट के बारे में, और यही वो व्यक्ति है जो बात करेगा आपकी यहाँ पर सोशल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपके अलग अलग सवाल हैं, इनको आप प्रैक्टिस करें, आपको दी हुई है ई बुक यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पुरुषार्थ, ये तो आपको पता होगा, बच्चा जानता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो आपका यहाँ जो नहीं दिख रहा है वो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब ये सवाल देखो, अरेंज द फॉलोइंग कोशास पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। अब ये जो आपका पेपर है ना, यूनिट नंबर 1 जो आप पढ़ते हो पूरा का पूरा सिलेबस, आप देखो हैविली डोमिनेंट कहाँ कर रहा है आपके इन वाले टॉपिक से।
कर रहा है। ठीक है, आप देखो 2022-23 से, ठीक है, आप देखिए हर बार आपको ये सवाल पूछा गया है। अगर आप अभी भी एग्जाम में जाके सवाल करोगे, आप स्टाम्प पे लिख के ले जाओ अभी हमसे, आप फिर भी फेल करोगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपको मान लो, एक्सेप्ट कर लो यहाँ पर, लेकिन अगली बार क्या करो, उसमें आप सुधार कार्य करो। अगर आप इस सवाल को गलत करके आओगे एग्जाम के अंदर किसी भी केस में, ये ऐसे पूछे, उल्टा पूछे, टेढ़ा पूछे, कैसा भी पूछे, गलत करोगे फेल होगे। ठीक है, वैसे वाले सवाल है, मतलब ये सवाल सेलेक्ट हो चुके हैं कि ये क्या होगा, ये यहाँ पर आपको सवाल जो है एग्जाम के अंदर आपको पास होने नहीं देगा, ये आपको जो है अड़ जाएगा, नड़ जाएगा, और आप ध्यान रखिए आपको जो है घर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये सवाल, अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे आप जो है सब खोदोगे और अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आप यहाँ पर देते रहोगे। बुद्धिज्म के 5 फैक्टर, यहाँ पर जो है उसको रट्टा मार लो, आता है तो बना देना आंसर, नहीं आ रहा है तो जान दो। ठीक है, चना जोर गरम। अब यहाँ देखो आप बेसिक सेट ऑफ बिलीव दैट गाइड एक्शन इज कॉल्ड, चलो ठीक है, तो PYQ है आपका। ये भी छोड़ो यहाँ पर, ये देखो ये छोड़ो, ये आपका विच इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। ठीक है, ये देखो आपको बुद्धिज्म आया है यहाँ पर 2021 के बाद अभी आया है, मतलब बीच के 3-4 पेपर NTA बोल चुका था। क्यों, उसका ध्यान कहाँ पर है पूरा, ये देखो ये क्या है, अरेंज पंचकोश इन। आप बताओ क्या आपने अपने जीवन में ऐसी कोई परीक्षा देखी है जहाँ पर इस स्थिति से, है ना, इस स्थिति से, इस मानसिकता के साथ ही आपका सवाल रिपीट हो रहा है, और अब आप मान के चलो इतना वीडियो बना दिए हमने, अब जो है आपका पेपर चेंज होगा। ठीक है, तो तैयार रहें उसके लिए। लेकिन अगर PYQ लगा रहे हो आप तो आप सेफ रहोगे ऑलवेज। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, आपने PYQ की यूनिट वाइज प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं। प्रॉपर प्रैक्टिस यूनिट वाइज सवालों की ई-बुक से करो, कैसे भी करो, लेकिन अगर आप करते हो तो उसमें आपका डबल बेनिफिट होता है। अब देखो आप बताओ, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसी एग्जाम दी है जहाँ पर आपको सेम सवाल 2 बार पूछा गया है? आपने खुद कभी बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा, कभी भी आपने इस प्रकार से 9वीं का एग्ज़ाम आप ये देखो, जो आप हाफ ईयरली में या क्वार्टरली में या मंथली में या वीकली में कोई भी टेस्ट आपने दिया है, उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि जो आपसे पूछा गया है वीकली में, हाफ ईयरली में, सेम सवाल आपको वहाँ पूछेगा फाइनल के अंदर, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एग्ज़ाम इतना आसान है, इतना ईजी है कि केवल क्या करना है आपको, केवल आपको रट्टा लगाना है, दिमाग के अंदर सेटअप करना है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपका खेल खत्म है। ठीक है, यहाँ नहीं बन रहा, आगे फिर से मौका देगा आपको ये संस्था, वो चाह रही है कि आप पास करो, लेकिन आप क्या नहीं करते हो, आप यूनिट वाइज सवाल लगाओगे तब ना आपको समझ में आएगा। ठीक है, केवल इतनी सी बात है। अगर आप सिलेबस देखते रहोगे सुबह शाम, तो वही आपके दिमाग में घूमेगा और जो एग्ज़ाम में पास आपको नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप यूनिट वाइज PYQs देख रहे हो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, तो क्या होगा, यही एग्जाम में आएगा और यही आपको जो है नेट और JRF का सर्टिफिकेट आपको दिलाएगा। चिंता मत करिए, आगे भी और दिखाएंगे सेम सवाल इसी पैटर्न पर, आपको जो बार बार पूछा जा रहा है। तो अभी क्या रखना है आपको ना प्रिपेयर करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर से देखो यहाँ अष्टांग योग पूछा हुआ है, यहाँ पे देखो फिर से आपको नीचे अष्टांग योग देखने मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आ गया फिर से आपका सेम सवाल, अष्टांग योग, मतलब एक ही टॉपिक पे आपसे कौन सवाल पूछता है। ठीक है, पूछता है ना, कौन आपका NTA आपको दे रहा है मौका कि भैया दीदी अंकल आंटी चाचा चाची ताऊ दादा दादी आओ और पास कर जाओ, तुरंत की तुरंत पास कर जाओ। इसको पागलों की तरह पढ़ो मत, कुछ भी सिलेबस ऊपर से नीचे पढ़ रहे हो आप, क्या ज़रूरत है उसकी, आपको एग्ज़ाम पास करना है। अरे भैया आगे आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, आपका पता नहीं क्या क्या रुका हुआ है जीवन में, है ना, कईयों की शादी रुकी हुई है, कुछ कुछ रुका हुआ है आगे। तो क्या करना है आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि एग्ज़ाम को पास करना है फटाफट। कैसे पास होगा, वो होगा आपका PYQ की प्रैक्टिस से, ना कि आपका सिलेबस पढ़ने से। सिलेबस पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है, सर्टिफिकेट नहीं आता। क्लियर है? सर्टिफिकेट लाने के लिए आपको PYQ लगाना होगा, और PYQ आप लगा लो, व्हाट्सएप कर लो, ले लो, खरीद लो इसको, और PYQ प्रैक्टिस आप जो है स्टार्ट करो। आगे देखो फिर से दिखाते हैं आपको। ठीक है, मतलब वही बात है ना कि वो क्या बोलते हैं, मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, वो जो सीन था एक, ठीक है, क्या था वो पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ तो बोलते हैं कि मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, तो गावा ठीक है, सुर में रहो आप। अच्छा क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आप में से कोई लोग गीत गायन वगैरह करता है तो समझ में आएगा आपको सुर में रहना ज़रूरी है, आपको समझ रहे हो, आपको सुर में तो रहना है, सुर में रहो आप, बाद में आप पूरी राग आलापो, है ना, कुछ कुछ करो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जब स्टेज पे आप गए हो, आपको ऑडियंस को प्रभावित करना है। ठीक है, अब वो कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, आपको भले ही आता हो नहीं आता हो, लेकिन ऑडियंस को जब आप वहाँ जाओगे, आपको क्या करना है, वहाँ प्रभावित करना है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम पास करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर PYQ आपको लगाना होगा। ठीक है, PYQ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका एक और उदाहरण ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 5 शीत पंचकोश थ्योरी के बारे में पूछा है। काठमांडू के प्रश्न तैतरीय कहाँ पर होता है, आपके तैतरीय के अंदर होता है। इसको कहते हैं आपका कौन सा सवाल, अपग्रेडेड सवाल। ये PYQ से लिंक है। थोड़ा सा यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है, देखिए किसी को नहीं पता क्या होता है, और ये सवाल जो है आपको कट ऑफ में मैटर
बिल्कुल भी नहीं करता। तभी देखिए आपका जो कट ऑफ है वो दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, डाउन चला जाता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सवाल कब का है आपके 24 का है सवाल, देखो 24 यहाँ पर देखिए, ये देखो फिर से क्या आया है, वही सवाल रिपीट होकर आया है, साइकिक डिटर्मिनिज्म। बता दूं ना, एनटी वाले पागल हो गए जी। एक तो वैसे ही वो पेपर लीक वीक पता नहीं काय का करा रहे हैं नीट का, और आपसे जो है ये एग्जाम नहीं निकल रही है, क्या बोले आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये क्या है, कौन पूछताछ, हमने तो पहली बार देख रहे हैं कोई ऐसी परीक्षा जहाँ पर इस प्रकार से पीवाईक्यू रिपीट होता है। ठीक है, मतलब समझ में आता है कि आप 23 का पीवाईक्यू 26 में रिपीट करो, कंप्लीटली लॉजिकल। इवन 23 का 25 में करो, लॉजिकल। 23 का 24 में करो, लॉजिकल। लेकिन 23 का जून में जो आ रहा है वही 23 के आप दिसंबर में पूछ रहे हो, मतलब समथिंग इज़ रियली रॉन्ग। और आपको जो है पास करना है तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू लगाना है धड़ल्ले से। अगर आपको नहीं समझ में, धड़ल्ले मतलब फटाफट, वेरी वेरी फास्ट आपको लगाना है। ठीक है, अब ये सवाल देखो, इस पर सर फोड़ लो माथा फोड़ लो कभी नहीं आएगा। आयुर्वेद, जैनिज्म, अद्वैत, बुद्धिज्म, इससे संबंधित कोई दूसरा ही सवाल आएगा, लेकिन इसको पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं करना कि हम बोल दिए छोड़ दिए, पढ़ के जाना है इसको। सच्चिद आनंद के बारे में बताया हुआ है, ये कभी कभी आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बार बार वही वही रिपीट कर रहा है, तो आप कैसे कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम को आपने निकालना है तो आपको केवल एक चीज़ करनी है सॉलिड तरीके से, और वो क्या है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कैसे आपने जो है, फिर से देखो वही आ गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो। मतलब आप जो है एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार से आप देख कर बता दोगे कि आंसर क्या रहने वाला है। क्यों, आपने क्या किया है, फिर से देखो, विज्ञानमय, अन्नमय। आप बोर नहीं हो गए क्या, आपका दिमाग ख़राब नहीं होता है क्या कि जब आपको नहीं बन रहा है सेम सवाल बार बार। 2 सेकंड के अंदर सवाल का आंसर निकलना चाहिए एग्ज़ाम के आपके। ठीक है, ओके, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इट सिंपली डजंट मैटर, इसका कोई मैटर करता नहीं है, पसंद आए ना आए। वीडियो आपने लाइक करनी है, और एग्जाम के अंदर क्या करना है, आपने पीवाईक्यूज अच्छे से लगा कर जाना है, और अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है इन सभी यूनिट वाइज पीवाईक्यूज़ की। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, आप प्रैक्टिस करें। जिनके पास, फिर से देखो, लास्ट पेपर के अंदर आया है आपका, लास्ट पेपर के अंदर आपका यही आया है। मतलब ये वही बात हो गई कि आप किसी घर गए हो खाना खाने के लिए, और वो जो है आपको रोज़ बटर पनीर बटर पनीर बटर पनीर खिला रहा है। आप बोले कभी करेले की सब्ज़ी खिलाओ हमको, है कभी हमको चुकंदर का जूस पिलाओ, कभी हमको जो है कुछ कुछ लौकी की सब्ज़ी खिलाओ। आप जो है रोज़ रोज़, मतलब कौन खाता है बटर पनीर मसाला। ठीक है, लेकिन अब लगता है ये सवाल इतनी बार, अब ये क्या बन गया है, आपका बीपीएम बन चुका है, तो अब ये सवाल नहीं आएगा आपका, और उसके लिए तैयार रहें आप। थोड़ा डिफिकल्ट पेपर आने के लिए हो सकता है, दिखेंगे वो। ठीक है, तो क्या होता है देखेंगे हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर। फिलहाल के लिए आपने क्या, फिर से देखो। और ये पीवाईक्यू बुक का फ़ायदा होता है कि आपको कुछ थोड़े बहुत जो है इनसाइट्स यहाँ पर मिलते हैं, ताकि आप जो है अच्छे से उन सवालों के ऊपर फोकस कर सकें, और आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका दिसंबर 2025 तक का पूरा एनालिसिस, और आपको बता दिया है सिलेबस नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस नहीं पढ़ना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। अगर आप डेली लगा रहे हो पीवाईक्यूज़, गलत हो रहा है, सीखो उसको कैसे होता है, लॉजिक क्या है, कंसेप्ट क्या है। गलतियाँ फिर भी हो रही हैं, फिर भी प्रैक्टिस करो और करो और करो, और एग्ज़ाम को क्रैक करो। ठीक है, थैंक यू।